एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यिनशाओ का घर दिखाते हैं। यिनशाओ घर पर ही बैठकर अपना ऑफिस का काम कर रहा था और यूयू से देखकर सोच रही थी, क्या यिनशाओ को मेरे भाग जाने का डर है? वो घर पर ही बैठकर ऑफिस का काम कर रहा है। तभी यिनशाओ देखता है कि यूयू उसकी तरफ देखे जा रही है, तो वो यूयू से कहता है, तुम इतनी देर से मुझे लगातार क्यों घूरे जा रही हो? तो यूयू एकदम से अपनी नजर घुमाती है और बुक पढ़ने लगती है और कहती है, नहीं कुछ नहीं, मैं बस कुछ चीजों के बारे में सोच रही थी। फिर यिनशाओ कहता है, अभी मेरा थोड़ी देर का काम बाकी है, अगर तुम बोर हो रही हो तो तुम थोड़ी झपकी ले लो और सो जाओ। यूयू कहती है हूँ और फिर सोचने लगती है, मैंने पहली बार इसे काम करते हुए सामने से देखा है, ये काफी सुंदर लग रहा है। यूयू, तुम्हें सोना नहीं है और जागते रहना चाहिए, तुम्हें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि यिनये चैन एक खसखस की तरह है, ये काफी डेंजरस इंसान है। उसके बाद यूयू बेड से उठकर कहीं जाने लगती है तो यिनशाओ कहता है, तुम्हारे पैर पर लगी हुई चोट अभी ठीक नहीं हुई है, तुम बेड से मत उतरो, अगर तुम्हें कुछ काम है और कहीं जाना चाहती हो तो तुम मुझे बताओ, अपने पैरों को ऐसे तकलीफ मत दो, मुझे बताओ तुम्हें कहाँ जाना है, मैं खुद तुम्हें ले चलूंगा। फिर यूयू थोड़ा शर्माते हुए कहती है, मुझे टॉयलेट जाना है। फिर यिनशाओ यूयू को उठाकर टॉयलेट की तरफ ले जाने लगता है तो यूयू कहती है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो यिनशाओ कहता है, ऑफ कोर्स तुम्हें टॉयलेट की तरफ ले जा रहा हूँ। यिनशाओ यूयू को ले जाकर टॉयलेट सीट पे बिठा देता है और कहता है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ कुछ और? तो यूयू थोड़ा चिल्लाकर कहती है, मेरे पैरों में चोट लगी है, हाथों में नहीं, अभी के अभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। थोड़ी देर बाद यूयू टॉयलेट से बाहर आती है, तब तक यिनशाओ उसका भारी वेट कर रहा था। उसके बाद वो यूयू को फिर से गोद में उठा लेता है तो यूयू कहती है, अब आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो यिनशाओ बोलता है, आज मौसम अच्छा है तो मैं तुम्हें धूप सेकने के लिए बाहर ले चलता हूँ। यिनशाओ यूयू को बाहर गार्डन में ले जाकर बिठा देता है और उससे कहता है, तुम यहीं पर मेरे लिए वेट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ केक और फ्रूट्स लेकर आता हूँ। तो यूयू यिनशाओ को रोक लेती है और कहती है, नहीं, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं खाना चाहती, मैं बस यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बैठना चाहती हूँ। तो यिनशाओ कहता है, लेकिन मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। यिनये चैन को ऐसे देखकर यूयू सोचने लगती है, आखिरकार मैं यिनये चैन के साथ क्या करूँ, मतलब मेरा उसके साथ रहना सही होगा या नहीं। यिनये चैन को और यूयू को बाहर गार्डन में उनके डैड देख रहे थे तो यिनये चैन के डैड उन दोनों को साथ में देखकर अपने सेक्रेटरी से कहते हैं, अगर ये दोनों हमेशा इतने अच्छे तरीके से रहते तो कितना अच्छा होता। तो सेक्रेटरी कहता है, एल्डर मास्टर आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है, यंग लेडी और यंग मास्टर अभी भी जवान है, तो ऐसे आजकल बच्चों में थोड़ा बहुत होता रहता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर यिनशाओ के डैड कहते हैं, सो यान बिल्कुल आम इंसान नहीं है, उसकी डिटेल्स लेने के लिए किसी आदमी को भेजो। सेक्रेटरी कहता है, ठीक है, ये काम मैं अभी करता हूँ। फिर यिनये चैन के डैड कहते हैं, ये काम चुपचाप होना चाहिए, यिनये चैन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। सेक्रेटरी कहता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यूयू उठती है तो उसे टेबल पर एक लेटर मिलता है। वो लेटर यिनये चैन यूयू के लिए वहाँ पर रख कर गया था। उसमें लिखा हुआ था, बेबी आज रात में यमी रेस्टोरेंट में तुम्हारा वेट करूंगा, मैं तुम्हारे साथ आराम से बैठकर टेस्टी खाना खाना चाहता हूँ, तुम्हें लेट नहीं होना है और तुम्हें वहाँ पर आना ही होगा। लेटर को पढ़ के यूयू सोचने लगती है, आखिरकार यिनये चैन अब मेरे साथ कौन सा खेल खेलना चाहता है। यूयू, तुम सब बात अभी के लिए भूल जाओ, उसने तुम्हें रेस्टोरेंट में बुलाया है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो ये चीज उसे काफी अजीब लगेगी। अब हमें यिनये चैन दिखाते हैं जो कि फ्लावर शॉप में होता है। यिनये चैन वहाँ पर यूयू के लिए फ्लावर्स लेने आया था और वो सोच रहा था कि मैं यूयू के लिए रोज लूं या फिर कोई और फूल चूज करूं। तभी वहाँ पर लिंगफेंग आ जाता है और वो यिनये चैन से कहता है, यिनये चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यिनये चैन कहता है, लिंगफेंग मैं फ्लावर शॉप पे क्या करने आऊंगा, मैं तो यहाँ पर फूल खरीदने ही आता हूँ, तुम क्या कुछ और काम आते हो? फिर लिंगफेंग कहता है, क्या तुम वो यूयू के लिए फूल खरीदने आए हो? फिर यिनशाओ कहता है, हाँ, वो यूयू के पैर ठीक हो गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं उसे खाने पर बाहर लेकर जाऊँ। फिर लिंगफेंग कहता है, लेकिन तुम्हें यान से मिले भी काफी टाइम हो गया है, तुम उसे मिलने हॉस्पिटल में नहीं गए हो। यिनशाओ कहता है, यान का ख्याल रखने के लिए तुम हो ना उसके पास, लेकिन फिर भी मुझे अगर टाइम मिला तो मैं उससे मिलने चला जाऊंगा। ये बात सुनकर लिंगफेंग थोड़ा भड़क जाता है और कहता है, यिनशाओ तुम अभी ये सब कैलकुलेट कर रहे हो कि तुम कब उसके पास जाओगे और कब नहीं? यान आज तुम्हारी वजह से ही वो ऐसी बन गई है और उसे यहाँ वापस आने के लिए काफी ज्यादा तकलीफों से गुजरना पड़ा है, लेकिन तुम्हारे दिल में बस कोई दूसरी लड़की है और तुम्हें उसे फूल देने की पड़ी है। यिनये चैन तुम उस इंसान के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो जिसने कभी तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी, तुम्हें बचाने के चक्कर में वो उस टाइम मर भी सकती थी। फिर यिनशाओ कहता है, लिंगफेंग यान की पर्सनैलिटी कैसी है ये बात अच्छे से तुम और मैं ही जानते हैं, उसने मुझे बचाया है, बस इसीलिए मैं काफी थैंकफुल हूँ और इसी वजह से मैं बस उसे अच्छे से ट्रीट करता हूँ और इसी वजह से उसे मैं कुछ सालों से ढूंढ रहा था, इसके अलावा मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है। और हाँ, लिंगफेंग उससे मिलने मैं बस हॉस्पिटल इसीलिए नहीं गया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए उसके मन में कोई फीलिंग्स हो या फिर मुझे लेकर उसे कोई उम्मीद हो। फिर लिंगफेंग कहता है, यिनये चैन यान की पर्सनैलिटी चाहे कैसी भी हो, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसे तुमसे कोई उम्मीद नहीं है या फिर तुम उससे मिलने नहीं जाओगे तो वो तुमसे कोई उम्मीद नहीं रखेगी? फिर यिनये चैन कहता है, मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा कि मेरे और उसके बीच कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद यिनये चैन वहाँ से चला जाता है और पीछे से लिंगफेंग सोच रहा होता है, यान देखो यिनये चैन कैसा हो गया है, ये तुम्हारे लायक है भी या नहीं मुझे नहीं पता।
अब हमें यूयू दिखाते हैं जो कि रेस्टोरेंट में आ चुकी थी। तभी यूयू के पास वेटर्स आती है और उससे पूछती है, मिस क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने एडवांस में टेबल बुक की थी या फिर नहीं। यूयू उससे कहती है येनिया चैन ने पहले ही एक टेबल बुक कर दी थी। उसके बाद वो वेटर कहती है, ठीक है आप मेरे पीछे आइए। येनिया चैन ने ये पूरी बिल्डिंग ही रेंट पर ली है। मिस्टर यिन अभी तक आए नहीं है, वो आते हैं तब तक आप केक या फिर कुछ और खाना चाहेंगी। तो यूयू कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो वेटर कहती है, ठीक है अगर आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो आप बस मुझे कॉल कर दीजिए। यूयू वहाँ पर बैठ जाती है और येनिया चैन का वेट करने लगती है और साथ ही साथ सोच रही होती है, एक टाइम पर वो चाहता था कि मैं उस लड़की की जगह ले लूं, उसने मुझे रिप्लेस किया, उसके बाद वो मुझे बार बार छोड़कर चला गया और अब मुझे यहाँ पर बुलाया है, आखिरकार वो चाहता क्या है। यूयू को वेट करते हुए काफी टाइम हो गया था, तो वो येनिया चैन को मैसेज करती है और कहती है कि मैं रेस्टोरेंट में हूँ। अब हमें येनिया चैन दिखाते हैं। येनिया चैन ड्राइव कर रहा था, तभी उसके पास स्ट्रेंज नंबर से कॉल आता है। येनिया चैन फोन उठाता है तो सामने वाला कहता है, यिन प्रेसिडेंट जल्दी से हॉस्पिटल में आइए, लेडी सू यान ने अपना हाथ काट लिया है सुसाइड करने के लिए। अब वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी रूम में है। ये बात सुनते ही यिनचाओ डर जाता है और कहता है, मैं अभी की अभी हॉस्पिटल में आता हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि यिनचाओ हॉस्पिटल में चला जाता है और यिनचाओ का फोन गाड़ी में ही रह जाता है। और वहीं दूसरी ओर यूयू येनिया चैन को कॉल पे कॉल किए जा रही थी। यूयू को वहाँ पर वेट करते हुए काफी देर हो चुकी थी, ना ही तो वहाँ पर येनिया चैन पहुंचा था और ना ही कॉल उठा रहा था। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।